वॉच मोजो में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे टॉप 10 क्रूरताओं को देखेंगे जो गॉर द गॉड बुचर ने की है। The only ones who gods care about is themselves. इस सुपर विलेन के सबसे खतरनाक अपराधों को हम दिखाएंगे जिनको अंजाम देने के बाद ये बच निकला। इसमें से सबसे ज्यादा आपको कौन से गुनाह ने चौंकाया, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 10, रोटी चुराने के लिए थॉर के वॉरियर 3 में से एक को क्रूरता से दंडित करना। गॉड बुचर बनने से पहले गॉर अमर था, जिसने अपने अधिकतर दिन भूखे रहकर और देवताओं को श्राप देकर गुजारे। ऑल ब्लैक वेपन से शक्ति लेने के बाद उसने सारे देवताओं को खत्म करने का लक्ष्य बना लिया और उसमें से एक था वॉलस्टैग ऑफ वॉरियर 3। थॉर के इस मित्र को बंदी बनाने के बाद उसे खाने के लिए तरसा दिया गया और जब वॉलस्टैग ने गॉर से रोटी मांगी तो उसे भयंकर सजा मिली। किसी को भूखा रखना एक बहुत ही निर्दयी काम है और उस पे गॉर ने वॉलस्टैग को जो घाव दिए वो प्राण घातक साबित हुए। नंबर 9, थॉर को अयोग्य महसूस कराना। जब गॉर किसी को शारीरिक दर्द नहीं दे रहा था तब वो दिमाग से खिलवाड़ कर रहा था। खासकर थॉर के दिमाग के साथ उसने यही किया। गॉर ने गॉड ऑफ थंडर को हर मुलाकात से यही कहा, देवताएं मतलबी और अपनी शक्तियों के योग्य नहीं हैं। सुपर विलेन की फिलॉसफी ने थॉर के हिम्मत को इस तरह तोड़ दिया कि जब उसने निक फ्यूरी से सुना कि गॉर सही था तो वो म्योल्निर को तक उठा नहीं पाया। गॉर की गैर मौजूदगी में भी थॉर उसके द्वारा दिए गए मानसिक घावों से जूझ रहा था। Alright, show's over. Ground units move in. नंबर 8, समय के देवताओं का वध एवं विश्वासघात। थॉर ने अंत में तय किया दुष्ट सपनों को पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका समय के माध्यम में यात्रा करना है। कोई विचित्र मशीन बनाने के बजाय उसने एक घटिया सा रास्ता अपनाया। गॉर को पता चलता है कि उसे समय देवताओं के एक शांत संगठन से छोटी मात्रा में खून की आवश्यकता है, लेकिन वो हद से ज्यादा खून ले लेता है। सारे समय देवताओं की हत्या करने के बाद गॉर ने एक आखिरी देवता बख्शने का वचन दिया, लेकिन इस सुपर विलेन ने लौटकर उस आखिरी देवता को भी मार डाला। बहुत समय बाद इतने क्रूर तरीके से हासिल किया गया ये टाइम ट्रेवल ही गॉर के पतन का कारण बना। नंबर 7, एक युवा थॉर को 2 हफ्तों तक पीड़ा देना। आइस जायंट्स को हराने के कुछ समय बाद ही थोड़ा घमंडी थॉर पहुंच जाता है गॉड बुचर गॉर के पास। Look around you, we're outnumbered. Know your place, brother. थॉर कड़कती हुई बिजली की वार से बच गया, लेकिन उसने विलन का पीछा नहीं छोड़ा। ये असगार्डियन गॉर को गुफा से ढूंढ ही लाता है। फिर भी बदकिस्मती से थॉर बंदी बन ही जाता है। असगार्ड के राजकुमार को 17 दिन तक शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ित किया जाता है। फिर योद्धाओं के आने के बाद ही थॉर को मदद मिली और वो बच पाया। लेकिन इस घटना के 1000 सालों बाद भी गॉर के हाथों मिली सजा थॉर को बार बार सताती रही। We don't actually say that name in here. नंबर 6, अनगिनत देवताओं को गुलाम बनाना। थॉर के दुश्मनों से लड़ते हुए ज्यादातर देवताओं ने अपनी जान गंवा दी थी, लेकिन एक बड़े संग्राम के तहत गॉर ने कई देवताओं को अपने वश में कर लिया था। जो भी देवता गॉर के खिलाफ खड़ा होता उसे मार या फिर पीड़ित किया जाता, लेकिन गॉर सिर्फ उसके वर्तमान में देवताओं को मारकर खुश नहीं था। उसने अपने वॉरियर्स को भूतकाल में भेजकर युवा थॉर को बंदी बनाकर अपना गुलाम बना लिया। गॉर के कर्म उसे टाइमिंग की वजह से खास तौर पर क्रूर हैं, क्योंकि युवा थॉर के नजरिए से देखें तो उसकी आजादी से सिर्फ 8 दिन बाद ही गॉर उसे फिर से बंदी बना लेता है। तो ये समझना आसान ही है कि ये असगार्डियन ने क्यों बाद में गॉर का सिर काटकर हत्या कर दी। What did you do? नंबर 5,
अपनी पत्नी को घातक रूप से घायल कर दिया। ब्रह्मांड में गौर के हिंसक होड़ के दौरान वो एक चीज से बहुत चिढ़ता था। अगर कोई उसे देवता कहकर बुलाता तो वो गुस्सा हो जाता, इतना कि वो सिर्फ वो शब्द सुनने की वजह से अपना नियंत्रण ही खो बैठता। बदकिस्मती से गौर से प्यार करने वाली भी उसकी शिकार बन गए। जब उसकी अपनी पत्नी ने उसे प्रशंसा करते हुए भगवान कहा तो गौर ने उसकी जान ही ले ली। ये अपराध और भी क्रूर है क्योंकि गौर ने ही ऑल ब्लैक का इस्तेमाल करके अपनी पत्नी इस अवतार को जीवित किया था। हालांकि उसकी पत्नी उसका ही एक हिस्सा थी। गौर ने उसे जिंदा नहीं छोड़ा, वो भी सिर्फ एक शब्द की वजह से जो उसे पसंद नहीं था। नंबर 4, एक देवता को मजबूरन भयानक अपराधों का गवाह बनाना। अपने शत्रु को रोकने की यात्रा के दौरान थॉर वापस उस गुफा में जाता है जहां उसको टॉर्चर किया गया था। वहां शैड्रैक नाम के एक देवता को जीवित देख वो चौंक जाता है। शैड्रैक कहता है कि गौर की क्रूरताओं के कारण अब वो अपनी आंखें बंद ही नहीं कर सकता। यही नहीं, गौर ने शैड्रैक को दूसरे देवताओं को तड़पा तड़पा कर मारते हुए देखने पर विवश कर दिया था। You're going to die for that. अपने आंखों के सामने अपने देवता भाइयों को मरते हुए देखना तो कठिन ही था। इसके ऊपर गौर ने शैड्रैक को मजबूर करके उसकी मदद से एक ऐसा हथियार बनाया जो ब्रह्मांड का संतुलन बिगाड़ सकता था। नंबर 3, थॉर को सदियों तक एक दुस्वप्न में फंसाए रखना। भविष्य में थॉर एसगार्ड का राजा बनने वाला था, लेकिन अचानक से गौर ने आके सब कुछ बर्बाद कर दिया। गॉड बुचर ने ठान लिया था कि सिवाय थॉर के वो हर एक एसगार्डियन को खत्म कर देगा। गौर ने सुनिश्चित रूप से एसगार्ड में सिर्फ थॉर को जीवित छोड़ा। गौर की सेना हर दिन थॉर को मौत के कगार तक ले जाती पर मरने नहीं देते। How the hell is this dude still alive? He is not a dude. You're a dude. 900 साल तक थॉर इस नरक की आग में जलता रहा। बुचर के हाथों सदियों तक अत्याचार झेलने के बाद भी जब समय आया तो थॉर विलन से लड़ने को तैयार था। And what if you're wrong? Well, if I'm wrong, then what more could I lose? नंबर 2, एक लास्ट मिनट पावर बूस्ट के लिए देवताओं को कुचलना। ऑल ब्लैक ही गौर की शक्तियों का राज था। जब भी बुचर ने किसी देवता की हत्या की और भी शक्तिशाली बना, गौर ने एक निर्णायक लड़ाई के दौरान इस डरावनी क्षमता को उसकी चोटी तक ले गया। बुचर का अंत करने के लिए जब तीनों थॉर मिल गए तब उसका अंत निश्चित किया गया। तब अंधाधुंध विलन ने ज्यादा से ज्यादा देवताओं को खत्म करने का फैसला लिया। थॉर से युद्ध में आगे निकलने की कोशिश में गौर ने उनके देवताओं को कम समय में मौत के घाट उतार दिया। गौर का षड्यंत्र ज्यादा क्रूर इसलिए था क्योंकि अंत में इतने सारे देवताओं को मारकर भी वो बच नहीं पाया, तो देवताओं की मौत व्यर्थ ही थी। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें और नोटिफिकेशन भी जरूर दबाएं। अगर आप फोन पे हैं तो सेटिंग्स पर जाकर नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें। नंबर 1, गॉड बॉम्ब का विस्फोट। गौर एक एक करके देवताओं को मारता रहा, लेकिन उसने एक विशाल हथियार बनाने के लिए अपने दास देवताओं को मजबूर करके प्रक्रिया को तेज कर दिया। यह विशाल हथियार का डिजाइन ऐसा था कि वो पूरे ब्रह्मांड के सभी देवताओं को एक साथ मार सकता था, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के देवताओं को भी। इससे भी घटिया बात ये थी कि गौर ने बंदी देवताओं को विवश किया था अपने ही मौत का हथियार बनाने में। अगर थॉर गॉड बॉम्ब की शक्तियों को अपने अंदर लेकर सुपर विलन को नहीं रोकता तो जरूर सारे के सारे देवता एक साथ गौर के अंतिम शिकार बन जाते। You are not like the other gods of kill. Because I have something worth fighting for. क्या आप हमारे इस टॉप 10 से सहमत हैं? हमारे दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय करें और वॉच मोजो हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।